हेलो माय डियर स्टूडेंट, आइए आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th का प्रश्नावली 3.1। प्रश्नावली 3.1 पहला क्वेश्चन नंबर है, निम्न समस्याओं में रेखीय समीकरण की युग्म बनाइए और उनकी ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है? निम्न समस्याओं में रेखीय समीकरण की युग्म बनाइए और उनकी ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से कितना अधिक है? 4 अधिक है, तो प्रतियोगिता में भाग लिए गए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। आइए हम लोग ज्ञात करते हैं। ठीक है, देखिए कह रहा है कि क्लास 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। माना लड़कों की संख्या, बनाते हैं इसको, माना लड़कों की संख्या बराबर x तथा लड़कियों की संख्या मान लेते हैं तथा लड़कियों की संख्या बराबर y। अब क्या कर कक्षा 10 के विद्यार्थी 10 विद्यार्थी है, पहले शर्त नंबर 1 यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 10 विद्यार्थी क्या हो जाएगा? x प्लस वाई इक्वल टू 10। ये मेरा हो गया समीकरण 1। ठीक है, x प्लस वाई इक्वल टू 10, ये मेरा क्या हो गया? समीकरण 1। उसके बाद देखिए दूसरा कह रहा है, दूसरा लिखेंगे हम लोग टू क्वेश्चन। दूसरा क्या कह रहा है कि लड़कियों की संख्या क्या? y। लड़कियों की संख्या से 4 अधिक है, देखो यहाँ भाग लिया। यदि लड़कों की संख्या x, ठीक है, लड़कियों की संख्या से 4 अधिक है, तो प्रतियोगिता में भाग लिए गए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो y बराबर क्या हो जाएगा? x प्लस 4, 4 अधिक है x प्लस 4, ये मेरा समीकरण 2। तो हम लोग 2 कोऑर्डिनेट बनाते हैं। ठीक है, ये बनाते हैं समीकरण 1 का। ठीक है, इस तरह बनेगा। ठीक है, और एक यहाँ बनाते हैं। ठीक है, ये मेरा रहेगा समीकरण 1 के लिए। समीकरण 1 क्या है? x प्लस वाई इक्वल टू 10। दूसरा क्या है? y इक्वल टू एक्स प्लस 4। ठीक है, इसको कौन विधि से हल करेंगे? ग्राफीय विधि से। इसके लिए हम लोग मान निकालेंगे, x का मान निकालेंगे और y का मान निकालेंगे। तो x प्लस वाई इक्वल टू 0, मान लीजिए हम x का मान यहाँ पे रखते हैं 5। सॉरी, ये मेरा x है, ये मेरा y है, ये x कोऑर्डिनेट, ये y कोऑर्डिनेट। x का मान रखते हैं 5, तो x का मान रखेंगे 5, तो y का मान कितना आएगा? तो x प्लस वाई इक्वल टू देख लेते हैं इक्वल टू 10। तो x का मान रखे 5, तो y इक्वल टू 10 माइनस 5, y बराबर 5। क्या है मेरा y का मान? 5। अब x का मान रखते हैं 6, x का मान रखें 6, x का मान कितना रखें? 6, तो y 10 माइनस 6 बराबर 4, y का मान 5। ये ज्ञात हो गया। ठीक है, अब इसको भी ज्ञात करेंगे हम लोग। क्या ज्ञात करेंगे? y बराबर, तो x का मान रखेंगे यहाँ पे 1, x का मान रखेंगे 1, तो 4 और 1 5, तो y का मान हो जाएगा 5। ठीक, देख लिए कैसे? देखिए y बराबर x प्लस 4, तो y बराबर x का मान क्या रखें? 1, तो 1 प्लस 4 बराबर 5। ठीक है, अब x का मान रखेंगे 2, x का मान रखेंगे 2, 4 और 2 6। ठीक, ये हम लोग ज्ञात कर लिया x का मान। अब इसको बोलो ग्राफीय विधि से हल करेंगे, तो ग्राफीय विधि से हल करेंगे इसको। ठीक है, x का मान 5, y का मान 5, फिर x का मान 6, y का मान 4, x का मान 1, y का मान 5, x का मान 2, y का मान 6। ठीक, आइए अब इसको हम लोग ग्राफीय विधि से हल करेंगे। यहाँ पे आप ग्राफ बना लिए हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या कह रहा है कि x का मान कितना दिया हुआ है? x का मान दिया हुआ 5, तो x का मान 5 देखें, इसको क्या कहते हैं? ये लाइन मेरा हो गया वर्टिकल लाइन, ये लाइन मेरा वर्टिकल लाइन, ये मेरा हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको कहते हैं एक्स एक्सिस।
ये लाइन को क्या कहते हैं, एक्स एक्सिस, इसको कहते हैं वाई एक्सिस। ये एक्स कोऑर्डिनेट, ये वाई कोऑर्डिनेट, इसको कहते हैं वर्टिकल लाइन, इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। और यहाँ से इधर जो आएगा मेरा प्लस में आएगा, और ये जीरो है ओरिजिन, ओरिजिन के बाद जो इधर आएगा मेरा माइनस में आएगा, इधर जाएगा सब प्लस में, और फिर ओरिजिन से नीचे जाएगा माइनस में। जैसे लिखे इधर -1, -2, -3, -4, -5, इस तरह लिखे हैं ये, ठीक है। ये हम लोग मान उस तरह करके ज्ञात करना है ताकि ये मान हम लोगों का यानी 10 से ज़्यादा ना जाए, ग्राफ से बाहर ना जाए। इस हिसाब से आपको मान याद करना था कि ग्राफ से बाहर ना जाए, ठीक है, उस हिसाब से याद करना। अगर मान लीजिए हम यहाँ रख देते 18, तो 18 में 10 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 8 बचेगा। अगर हम यहाँ 40 रख देते हैं तो 40 में 10 घटाते 30 बचता, 30 मेरा क्या ग्राफ में हटेगा, नहीं हटेगा। तो उस हिसाब से हम लोग को मान रखना है। सबसे पहले चलिए 1 नंबर का बनाते हैं। क्या करें, एक्स का मान 5, वाई का मान 5। एक्स का मान 5 का है, एक्स का मान 5, देखिए एक्स का मान 5 यहाँ पे हो गया, एक्स का मान 5, वाई का मान 5, वाई का मान 5। देखिए इधर से इधर से इधर से यहाँ गए, वाई का मान 5, तो यहाँ पे हम लोग टिक करेंगे, ठीक है। एक्स का मान 5, वाई का मान 5, इसको लिख दो, बाद में लिखते हैं, ठीक है, बाद में लिखेंगे। उसके बाद दूसरा क्या कर रहा है, एक्स का मान 6, वाई का मान 4, एक्स का मान 6, वाई का मान 4, एक्स का मान 6 का है, एक्स का मान 6, वाई का मान 4, एक्स का मान 6, वाई का मान 4, ठीक है, हो गया यहाँ। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले मिला देंगे, ठीक है, मिला देंगे, से करके हम लोग इसको मिला देंगे, ठीक। इसको हम लोग मिला दिए, ठीक है, मिला दिए। उसके बाद कह रहा है इसको आप मान बिठा दिए, क्या कहता है मेरा 5, 5, इसका क्या था 6, 4, 6, 4। दूसरा नंबर देखेंगे, दूसरा नंबर क्या कर रहा है, एक्स का मान 1, वाई का मान 5, एक्स का मान 1, वाई का मान 5, तो ये मेरा यहाँ पे आता है, का मान वाई का मान 5, तो ये मेरा यहाँ पे आ गया। फिर दूसरा देखिए क्या कह रहा है, वाई का मान 5, वाई का मान 5, और एक्स का मान 2, वाई का मान 6, एक्स का मान 2, वाई का मान 6, एक्स का मान 2, वाई का मान 6, तो ये यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब इसको एक मिला देंगे, इधर से मिला देंगे, तो यहाँ से मिला दिए इसको, ठीक है। तो मिलाए तो ये मेरा सबसे पहले का मान क्या था, एक्स का मान 1, वाई का मान 5, इसको लिख दो, का मान 5, और इधर क्या था, एक्स का मान 2, वाई का मान 6। ये कटा कहाँ पे, ये देखिए इस बिंदु पे, क्या हो जाएगा, एक्स का मान 3, तो 3 लिखो, इधर 7, तो 3 और 7, ठीक है, यही कह रहा था हम लोग का। ये कौन समीकरण का हुआ, x + 10, x + y = 10, ये पहला समीकरण का लाइन गया है। और ये आपका कौन सा समीकरण गया है, y = x + 4, y = x + 4, ठीक है, समझ में आएगा। हम लोग देखें इस तरह करके हल किए, हल करने के बाद x का मान निकालें, y का मान निकालें, दोनों का मान बनाएं, दोनों का मान निकालने के बाद फिर इस तरह को हम लोग हल किए, ठीक, समझ में आ गया आप लोग यहाँ तक, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। x का मान ये, y का मान ये, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य कुल मूल्य कितना है, 46 रुपया है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे निकालेंगे सबसे पहले हम लोग, सबसे पहले यहाँ निकालेंगे माना एक कलम का मूल्य, माना एक कलम का मूल्य क्या हुआ, 100 रुपया, ठीक है, तथा एक पेंसिल का मूल्य, सॉरी सबसे पहले यहाँ क्या है, पेंसिल, इसको पेंसिल करते हैं, पेंसिल पहले दिया है ना, तो पेंसिल करेंगे, पेंसिल अब यहाँ लिखेंगे तथा कलम का मूल्य y रुपया, ठीक, समझ में आ गया। इसको बनाएंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कह रहा है 5 पेंसिल, तो 5 गुना 5 पेंसिल को माने x, तो 5x, ठीक है,
फिर प्लस दिए, कह रहा 7 कलम तो 7y इक्वल कितना है 50 रुपया। ये मेरा समीकरण 1। ठीक, फिर दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या कह रहा है, 7 पेंसिल तो 7x प्लस 5 कलम तो 5y बराबर कितना दिया हुआ है 46। ये मेरा हो गया समीकरण 2। इसमें भी x का मान निकालेंगे और y का मान निकालेंगे। ठीक है, इसमें भी 2 बॉक्स बनाते हैं। इसमें भी 2 बॉक्स बनाएंगे। ये मेरा x, ये मेरा y, ये मेरा x, ये मेरा y। ये पहला समीकरण का होगा 5x प्लस 7y इक्वल टू 50। दूसरा होगा यहाँ 7x प्लस 5y इक्वल टू 46। ठीक है, सबसे पहले मान पुट करेंगे ये जो हम लोग का ग्राफ में अट जाए, यानी अधिकतर ग्राफ में ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा लेंगे तो आपको 10 तक दिया रहता है, तो उसमें से हम लोग क्या करना है कम लेना है। तो कम लेने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे 5x प्लस 7y बराबर 50। तो मान लीजिए हम लोग यहाँ पे इसका मान रख रहे हैं 5x प्लस 7y बराबर 50। तो इसका मान क्या रखेंगे 5x प्लस 7y इक्वल टू 50। तो x का मान यहाँ पे हम लोग पुट करते हैं 10 पुट किए, देखते क्या आता है 5x प्लस 7y और 50। तो x का मान रखे 10 तो 50 प्लस 7y बराबर 50। 7y बराबर 50 माइनस 50 कट के क्या हो गया y बराबर 0/7 तो बराबर 0। तो y का मान क्या आया 0। इसी तरह आप यहाँ पे x का मान क्या रखेंगे जो कम आना चाहिए, यानी 10 से कम आना चाहिए। x का मान रख देते 3 रखे तो 5 दिया 15, 45 में 15 गया 35 तो 7 5 35, 5 से भाग लग गया 5। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद ये देखेंगे 7x प्लस 5y बराबर 46। इसका मान क्या रखेंगे 7x प्लस 5y इक्वल टू 46। अब x का मान यहाँ पे रख देते हैं 8 रखेंगे तो 8 7 56, फिर प्लस 5y बराबर 46। तो 5y बराबर 46 प्लस उधर जाके माइनस 56, तो 5y बराबर 46 में हम लोग कितना घटाएंगे 56 घटाएंगे। तो घटाते हैं 6 6 0 और 5 में 4 गया 1 10 यानी -10। तो y बराबर 5 से भाग देंगे 10 को तो 2 बार में -2, y बराबर कितना गया -2। इसी तरह यहाँ पे रख लेंगे 3, तो 3 लगा 7 या 21, 46 में 21 घटा देंगे बच जाएगा। उसके बाद 5 से भाग देंगे, 5 से 25 25। ठीक है, 5 आ गया। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इसका x का मान कितना है y का मान कितना है। चलिए अब कोऑर्डिनेट पुट करेंगे, x का मान 10 y का मान 0। x का मान कितना है 10, y का मान 0, x का मान 10 y का मान। तो आइए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको देखा करते हैं क्या कह रहा है x का मान 10, x का मान कितना है 10, x का मान है 10 और y का मान 0। x का मान 10, इसका मान 10 कहाँ है यहाँ, x का मान 10 है। ठीक है, और y का मान 0, तो y का मान 0 तो यहीं पे आ गया ना, इसका मान 10 y का मान 0। ठीक, क्या कर रहा है दूसरा x का 3 y का 5, x का 3 y का 5। ठीक है, x का 3 का x का 3 y का 5, x का 3 y का 5 यहाँ। ठीक, अब इन दोनों रेखाओं को सबसे पहले क्या करेंगे मिला देंगे। ऐसे करके हम इसको मिला देंगे। ठीक, मिला दिए ये रेखा। उसके बाद दूसरा क्या करा x का मान 8 y का मान -2, x का मान 8 y का मान -2, नीचे जाएगा ये यहाँ जाएगा 8 y का मान -2। ठीक, क्या कह रहा है फिर x का मान 3 y का मान 5, x का मान 3 y का मान 5, x का मान 3 y का मान 5, दोनों बराबर है x का मान 3 y का मान 5। अब हम क्या करेंगे x का मान 3 y का मान 5, अब इन दोनों को मिलाएंगे इसको ठीक है। तो ये मेरा मान किसका था x का था 10, y का था 0। और फिर यहाँ जो हम लोग का एक इधर से जो लाइन गया एक था 3,
एक तो 5, फिर इधर से भी जो आया 3, ये 5, और यहाँ पे कितना था 8 माइनस 2। पहले एक्स कोऑर्डिनेट को लिखते हैं, ठीक है। और जो यहाँ पे कटा, किस पे कटा, 3 और 5 में, 3 और 5। ये कौन सा समीकरण गया, इधर से गया 5x प्लस 7y इक्वल टू 50। इधर से जो आया क्या हो गया, ये मेरा हो गया 7x प्लस 5 इक्वल टू 46। ये मेरा हो गया कटा कहाँ पे, 3 और 5। तो ये मेरा प्रतिच्छेद बिंदु हो गया 3 और 5। ये मेरा प्रतिच्छेद बिंदु हो गया 3 और 5, जो कि यहाँ पे जाके कटा, ठीक है। 2 नंबर तक हम लोग पढ़ लिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, दोनों ग्राफी विधि